Hello? Tanu. Yes. Tanu, hi, I'm Parak. मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था. Oh, okay. Hi, Tarak. I'm good. How are you? I'm good. Don't mind, I don't know why मैंने अभी कॉल कर दिया आपको. It's okay. How's life? कैसी चल रही है लाइफ? It's pretty good. You start. No, you start. Okay, I'm Parak. Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं. Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं आपको मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. I'm an engineer. इंजीनियर हूँ मैं. Like डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले तो so I did my bachelor's and I'm a musician also. क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे. ये सब फैमिली से आ जाता है. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि पेंटिंग इज माई हॉबी. इट्स लाइक मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था लेकिन प्रॉपर्टी अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का. बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि इस तरह का ये है वो है. तो मैं इन चक्रों में काफी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट. लाइक ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो फ्लाइंग एंड कम बैक. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए. सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल. सो बच्चों को पढ़ाने में एंड बड़ा अच्छा लगता है. You are a teacher. I'm not a full-time teacher. I'm a full-time magician. तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का. तो I'm a magician. Like and part-time I'm a stand-up comedian. Wow. Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ. So I decided. मैंने वो डिसाइड कर लिया. No, I joined. Now I am a gym instructor. Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. Tarak, by any chance, are you a welder? Welder? जो welding करते हैं? No, I'm not a welder. Actually, मैं welder ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन के पट्टे. हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका. लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी. ओह थैंक गॉड. 1 मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया. आप ही का वेट कर रहा था मैं. ले लो आप. जी सर बताइए. 1 सेकंड भाई साहब. ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा और वो चार्जिंग के लिए मैंने प्लग में लगा रखा है. 1 सेकंड होल्ड करना आप. हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से. सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है. ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी. प्लीज. क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी. 1 सेकंड आप होल्ड करो. सामने बता दे. मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी. तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा. दिमाग तो ठीक है आपका. वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी. एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है. उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो. तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे.
आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो, तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस पे। पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हेलो, हाय, इज दैट दिव्या? यस। दिव्या हाय, आई एम सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई सॉ योर प्रोफाइल इन बायो एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड। अभी शादी का First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture. But I'm like मैं बहुत open minded हूँ, but मैंने देखा थोड़ा complexion आपका, I mean, you know, I'm not saying dark या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रिटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप क्यों रहे हो? ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट तुम कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया, एक्सीडेंट तो अब हो गया। मेरे मालिक, ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए। मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से शादी करोगे मुझसे? मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ। सोच के बताऊंगी अब। हेलो। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ, ये नहीं। बहरहाल मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि
आपको भी शौक है लिखने का और काफी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी जिंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियां हैं हमारी जिंदगी में। धीरे धीरे आपके पास खोलूंगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊं आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ, और मैं जुबानों की कदर करते हैं। मैं अभी तो मैं घर पे हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं। वालिदा है मेरी अहलिया हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन आप अपने बारे में आपको बताऊंगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में, बड़ी मुश्किलात आई। और शुरू में अरे टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया। अभी टूटा है वो। मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो गया? सोने तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सो गया ना? उसको सोने तो मैं फोन पे बात। कौन सो गया भैया? मेरी वाइफ का ज़मीर सो गया। असल में ये था कि देखिए, अब उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप तलात हैं, और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा जरूरी था। तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था। जी, आप हंसेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी देर से जागे। चलिए आप मुंह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अब भी बहू जो है मेरी वाइफ को कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे। जी, तो अब ये देखिए कितना ताज्जुब है कि ज़मीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता, और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या एक सेकंड, आप क्या हुआ? अल्लाह क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी है। पता चला कब हुआ? कब है? अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए, दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं। अपना ये है कि एक सेकंड। कौन? अच्छा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था। मैं मतलब ये हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ, वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ था। सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, ये कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें?
देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ, अभी रिवाइंड करके। यार गलती हो गई, अब उसको डिलीट कर दो, अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ, आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है, खर्चा पानी दे दूंगा, उसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है। अनिल मेरे को कैसे पता चला, मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया, हाँ जी हो जाता है। आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैसे चेक? कैसे चेक मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे। ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है, बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं। पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा। हेलो कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ जी। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को। अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान का कृपा है, जिंदा है। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसकी नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। अगर ऐसा कुछ होगा नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना आप लोगों को। नहीं आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो नहीं, घर वाले जो नॉमिनी है देखिए वक्त का कुछ पता नहीं रहता, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक। हेलो कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का। अच्छा नहीं, हाँ अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना, आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। फिर पता नहीं रहता ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हमें नहीं आप एक हफ्ते बाद नहीं एक काम करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा हेलो इसका दरवाजा खोल दे जब भी निकलेंगे। सर छोटू सर लैबोरेटरी से बोल रहा हूँ सर। हमारे छोटू ने यहाँ पे लाफिंग गैस छोड़ दी है, वो पंखा चलता तो सारी आ जाती है। मैं आपकी रिपोर्ट बताने के लिए फोन किया था। रूम से बाहर निकल के करो। सर मेरी परेशानी समझिए, मैं फंस नहीं रहा हूँ, इसमें बहुत दुविधा में हूँ सर। मैंने तो इसलिए फोन किया, आपकी रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये आपके रात में पेन होता था क्या? पेन तो रहता ही है, पूरी रात परेशान रहता हूँ। रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, पता नहीं यहाँ पे लाफिंग गैस छूट गई। रिपोर्ट तो
अर्जेंट है, फिर किसी और से फोन करवाओ। मैं अपने सीनियर को देता हूँ। सर गोपाल बोल रहे हो, अभी आपकी बात हुई। आपकी रिपोर्ट आ गई, वो आपको बता रहे थे। आप रिपोर्ट बताइए। हाँ, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेवल बढ़ा हुआ है ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो कह रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर एक चीज और लिखी है इसमें। बताएगा भी क्या लिखा है? सर आपकी किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम। किडनी में प्रॉब्लम है तो हंसने की बात है। हंसने ने रो रहे, आंसू निकल गए लाफिंग। मैंने यूरिन टेस्ट के लिए भी दिया था क्या? यूरिन में भी प्रॉब्लम है सर। ये लिखा है कंक्लूजन में, बदलवा लो आप। अबे क्या बदलवा लो? वो ये दवाई बदलवा लो जो आप यूज कर रहे हो। ऐसा कर किसी और से फोन कर। हेलो हेलो, डॉक्टर कपूर, सीनियर डॉक्टर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपने कौन कौन से टेस्ट कराए थे? स्टूल टेस्ट कराया हूँ, यूरिन टेस्ट कराया हूँ, ब्लड टेस्ट कराया हूँ। वाट लगी हुई है सारी रिपोर्ट में। अरे तो वाट लगी थी, क्यों लग रहा है? फोन आज मैं कपिल मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेडियो मिर्ची से ये फोन आया तुम्हारे पास। मुझे नवेद कहते हैं, मुर्गा मैं बनाता हूँ, तुम्हारा बना दिया। हेलो हेलो, हाँ जी, 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी भैया आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ हाँ, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया कॉन्डम्स है आपके पास? है? कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा भैया ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? 12 ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा? हमारे हिसाब से। हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, मैं सारे भेज दूँ और नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ हाँ बताओ, क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम, क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे। ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, पहले जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, या कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर मैं राधे बोल रहा हूँ। आपका मैंने ये ऐड देखा था जिसमें आपने लिखा हुआ था कि लैंग्वेजेस पे कमांड है, तो यू हैव सम वैकेंसीज। तो आप एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर मेरे को पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है और लैंग्वेजेस कमांड का ही एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप आज ही इंटरव्यू देने? एग्जिस्टिंग कंपनी जो है ये बड़ी कमाल की है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ हाँ, तो सर आपकी कंपनी क्या करती है वैसे? देखिए बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए जो कि मिनिमम 5 कमांड उनको आती है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। देखो 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। बहुत बढ़िया। ये तो सर आपने नाम क्या बताया अपना? राधे दिस साइड सर, कॉलिंग फ्रॉम माय ओल्डर कंपनी सर। हाँ राधे जी, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर मैं सैलरी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। See, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money. It all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities you can. I can guarantee you, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे ना, आप ये कहोगे कि बंदे को छोड़ो मत। मेरे को 25 साल हो गए लैंग्वेजेस कमांड पे काम करते हुए। सर आज की डेट में दिल्ली में आपको ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा आप लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, हिंदी, हाँ इंग्लिश, ठीक है, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, ग्रेट, चाइनीज, अरे ग्रेट, जापानीज। Okay. अभी सुनो सर, आप अभी तो 6 हुई है। अच्छा, फ्रेंच, ओके, और सर थोड़ा सा टर्किश का भी है मेरे को। अच्छा मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? स्पेनिश में बहुत कमांड है सर। आप बोलिए स्पेनिश, बोलिए कुछ। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर आप बोलिए ना। नहीं कुछ भी, आप जैसे हेलो, नो सर आप बोलिए स्पेनिश में। मेरी सुनने की कमांड है अच्छी हर लैंग्वेज पे, मैंने ये बोला है। मैं मतलब हर लैंग्वेज सुन सकता हूँ बड़े आराम से। चाइनीज है, स्पेनिश है, जापानीज है, सारी लैंग्वेज सुनी जाती है मेरे से। हेलो साले लोग तेरे को मैं बाहर तेरे को इसीलिए आया हूँ, तेरे को हरामजादे।
हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से, ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बोलिए मैडम। सर, आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर, मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। हाँ, रुक जाओ। हाँ जी। हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर, तो आप ये देखिए, आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर, आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर, आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो। अरे हेलो। हाँ जी सर। सर, मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर, 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर, आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो। क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर वो आजकल साथ बैठता है सर। थोड़ी इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर, 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ, आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर, मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना, तेरे एक बार समझ में नहीं आ रही है जब वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना आप। कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर, आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम, एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डालेंगे? तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे दारू, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका ये बिल तो इतना दे रहे हो, आपका ये 4G नहीं चल रहा है, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले, सिर्फ 1 भी क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर, आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर, आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर, हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर, आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो भूमि जी। हाँ जी। मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी, मेरे को बड़ा शर्म भी आ रही है आपको ये बताने में। आप ये अभी 2 दिन पहले आप तीसरी बार लाइसेंस के टेस्ट में आप फेल हो गए हैं। तो आप एक तो ये तैयारी के साथ आया करो, ड्राइविंग की कम से कम नॉलेज हो आदमी को। जब मैं माइंड मत करना मेरे को, समझे? ठीक है, ड्रामा है भैया आप लोगों का। पहले आप मुझे बताओ, इतनी ड्राइविंग के आप लोगों ने इतनी मुश्किल स्टेप्स बना रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई इंसान कैसे करे, आप मुझे बताओ। दूसरी तीसरी बार आप लोगों ने फिर ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग मेरा लाइसेंस बना के नहीं दे रहे, आए दिन मेरे चलान जाते हैं। आपकी है ना, गलती आपकी है। नहीं तो अच्छा, आप लोगों ने ड्रामा कर रखा। भैया आप लोग मेरा लाइसेंस बना के दो, मेरे को अच्छी खासी ड्राइव करनी आती है। आप अपना देखो, आप लोगों ने मुश्किल स्टेप बना रखे हैं, आप लोग देखो अपना। मेरे पे आप वो कर रही हैं आप भूमि जी, आप माइंड मत करना। आपको ड्राइविंग की नॉलेज है? मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, आप अपनी देखो। आप लोगों ने, मुझे सब नॉलेज है, आप देखो अपना। मैं एक बात बताऊं, आपको ड्राइविंग की कितनी नॉलेज है? मैं सिचुएशन क्रिएट करूं अभी आपसे फोन पे। मैं कहता हूं आप सिचुएशन को अगर। हेलो, इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं, थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू टेल यू, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ, एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ। हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के।
तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, क्या है टेंशन नहीं है उस सबका। नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आप जवानी में ऐसे ही बैठे रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती है ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं। 2014 में जी रहे हैं, कहता 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है, कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे, शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अपट ब्याह कर लिया जाएगा, अपट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले, सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा। 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा। ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 इयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ। हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोची आप बताइए, कब वेट किया जाए हम लोग। मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी, सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है। भले हम कभी टच नहीं किए ना, हम लोग कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। हेलो, 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट, नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली, कहीं भी। अरे भाई तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ, टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है, फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों, जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा, तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो, इज दैट विदित? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that, Vidit? Yes. Hello. Hello. Are you
विदित। रेडी फॉर रैपिड फायर? हाँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका पहला सवाल, हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी? नहीं, हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। Remember, it's a rapid fire. Yeah, so you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं। गर्लफ्रेंड? नो। गालियाँ? नहीं यार, it's a rapid fire. गाँव का नाम? नो। घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह। अगला सवाल, हनी सिंह के पापा? नहीं, पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, इट्स रैपिड फायर। अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा था, प्लीज किसी और को दे दो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर। सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए, तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए ठीक है, बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा, ब्लू आइज। हेलो। हाँ भाई मुकेश, 1 सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक? हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई, एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं, तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा या जेंट्स में? हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई, काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तूने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं, अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी, तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो। हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने भी बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं? आप क्या को कर रहे हो तो फोन? जब है ना पता चली तो ये आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ आप क्या को करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में, और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या? आप जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा? जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं किया, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही।
खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो। तू उसके बाद क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मार्ग नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो। बता। ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन। तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला एक। पागल बना हुए हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत। बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। मत कर। मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा, अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ। तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले। तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता तो मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। 10-12 फोन मत करियो, ठीक है? हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आप पता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा। आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या है, इनको फंसाऊं यार। अबे कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो मैडम गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग कौन डार्लिंग? कि क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो। मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे आपके ये मेरी जानू से बात हुई थी वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए।
गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपकी बात डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूं आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उसे भी जरा नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो, Hi, is this Mrs. Kapoor? Yeah, who is this? Hi, I'm calling from school and I'm the vice principal of the school. Oh, yeah, बोलिए। So, Mrs. Kapoor, आप मुझे बता सकती हैं exactly प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने आपका ईमेल देखा था। आप अपनी टीचर से पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया है मेरे बेटे ने, बताना जरा। मैं अपने बच्चे को किस चीज के लिए भेज रही हूँ आपके स्कूल, बताइए जरा। मिसेस कपूर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं, मुझे नहीं सुननी। एंड हु द हेल इज मिसेस बीना? हु इज शी? मेरे को उनसे बात करनी है। होती कौन है मैं इतना बोलने वाली राघव को? मैं हमेशा पूछ चुकी हूँ राघव से, राघव कहता है हमेशा कि मैम मेरी बात ही नहीं सुनती है। मिसेस कपूर, मिस बीना इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो एक ओह रियली? डोंट टेल मी, वो ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी होती ना तो वो समझती उस छोटे से बच्चे को। और राघव ने मुझे बताया है कि मम्मा जब मिसेस बीना हमारी इंग्लिश की क्लास लेती है, वो कहती है मुझसे कि तुम बिल्कुल नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। शी टू से टू राघव लाइक दिस। ठीक है, आप ये बात मिस बीना से ही क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को आज मिस बीना से बात करनी है। करेक्ट, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हाँ हेलो हेलो, इज दिस मिसेस बीना? यस। ओह, आई एम राघव मदर। ओह लौंडे तुम्हारा? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक बात बताएंगे आप मुझे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद राघव? क्या बिगाड़ा है राघव ने आपका? राघव की अम्मा मैंने ना कही कुछ उससे, मैंने कुछ ना बिगाड़ा उसका, वही बिगाड़ दिया। और ये क्या करे मैं बताऊं तो, मैं क्या करे, हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, नाक में उंगली पूरी दे दे अंदर को, कुछ निकाले अपनी डेस्क पे चिपका दे, फिर क्या इसके धफड़ से ना मारूं मैं? मेरे को जाति दुश्मनी ना राघव से, ना मैंने वहां से कही कि अपनी अम्मा को बता दीजो। तुमने करा फोन खुद? प्रिंसिपल ने घंटी दबा दी तुम्हारी? प्रिंसिपल ने फोन किया था। यहाँ कितने पढ़े, जब अंग्रेजी पढ़ाऊं मैं सबसे कहूं मैं सीधे बैठ जाओ सब पहले। नहीं, आप उससे कह रही हो कि तुम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, आप कह कैसे सकती हैं उससे ऐसा? उसकी जुबान देखिए, उसकी जुबान देखी कैसे बोले। ये राघव के नाखून का पूरा काटती हो, कन्नड़ के से बना रखे इतने। परसों मेरे यहाँ हड्डी पे नोचा, पूरी खाल उखाड़ के ले गया मेरी सारी क्लास। मैंने कहा चलो काजक की कश्ती बनावे, सारी बना दी काजक की कश्ती, अपना बना रहा बोट अलग से। यहाँ क्लासरूम में आके देखो दीवार पे कितनी ड्राइंग बनाई है दीवार। मैंने कहा ओए राघव, धड़पकड़ती दे दूंगी क्लास में अभी अगर दीवार पे लिखा होगा। दीवार पे लिख दे, अब पन्ने पे लिख। ज्यादा ही अंग्रेज बने कभी, ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही हो, ऐसे चिरौटा बच्चा पैदा किया, दूसरों को खा जा सारा लंच। फिर मुझसे कहे मास्टर नहीं मेरा खत्म हो गया, मैं कहूँ मेरा कलेजा खा ले, अब पूरी क्लास का खा गया, आप क्या खावे? अब तो कहने की जरूरत ना, मजाक चल रही थी, समझ गई होंगी, लेकिन कब से मजे ले रही हो खुद भी। ऐसे पढ़ा रेडियो में चिकन अबेद, जिस स्कूल से पढ़ा हुआ की बता रही हूँ मैं राघव के लिए बात करूंगा और आप फिक्र मत करिए यार, हम दोनों मिलकर करेंगे। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ, कौन सा काट? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, हेलो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ, कौन सा काट दूँ?
हम बताएं? आप बता दो सर। सर आप कहाँ पे हो? सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काटू? लाल वाला काटू, हरा वाला काटू? सर ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटू, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काटू। एक हरा हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटू, लाल काटू। एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल लाल काट रहा हूँ, 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 लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच। BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी। 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या बीच में घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी। सर बिजली काट दी आप। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम बम नहीं तो ये कोई बात नहीं सर। नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके से अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपका, आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ, बिजली लगवाता हूँ। हेलो हेलो बेटा नवनीत। आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था। तो मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना। मेरी तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर, एक थप्पड़ मारूंगा ना आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना। एक किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ के पापा जल्दी काम से निकल गए ना। हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है तूने? पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी। ठीक है, आप मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे। रेडियो मिर्ची